हेलो मांगा एंड एनिमे लवर्स। तो आज हम चेनसो मैन सीरीज के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है डॉग एंड चेनसो। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं डेंजी को। वो एक सुनसान गली में होता है और तभी उसे वहां से निकलने का एक दरवाजा मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि डेंजी की आंखें खुल गई होती है और वो एक सपना देख रहा होता है। डेंजी अपने काम पर निकल जाता है और रास्ते में हमें पता चलता है कि डेंजी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए डेंजी एक महीने में लगभग 60,000 के पेड़ काट चुका होता है। 10 लाख में एक किडनी, 1.5 लाख में एक आंख, और उसने अपने अखरोट भी बेच दिए जिसके उसे लगभग 1 लाख रुपए मिले। और इन सब के बाद भी उसके ऊपर 3 लाख येन का कर्ज है। और तभी उसका पेट पोचिता, जो कि एक चेनसो डेविल होता है, पोचिता के भौंकने से डेंजी समझ जाता है कि उसके आसपास एक डेविल है। तभी हमें पता चलता है कि डेंजी एक डेविल हंटर होता है, क्योंकि डेविल के बदले उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि डेंजी को डेविल दिख गया होता है, जो कि एक टोमेटो डेविल होता है। डेंजी चेनसो डेविल यानी पोचिता की मदद से टोमेटो डेविल को मार डालता है। फिर हमें डेंजी का पास दिखाया जाता है, जो कि अपने पापा के कब्र के आगे खड़ा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी डेंजी से कहता है, कल तक 7 लाख का इंतजाम कर लेना, नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और तभी हमें पता चलता है कि ये कर्ज डेंजी नहीं, डेंजी के पापा ने इस बूढ़े आदमी से लिया था, जो कि याकुजा गैंग का लीडर है। क्योंकि डेंजी के पापा कर्ज चुकाने लायक नहीं थे, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद सारा कर्जा डेंजी के ऊपर आ गया। फिर हम देखते हैं कि डेंजी के पास एक चेनसो डेविल आता है। शुरू में डेंजी भी डर जाता है, फिर वो देखता है कि डेविल को भी चोट लगी होती है। चेनसो डेविल और डेंजी दोनों अपने अपने कारणों से मरने वाले होते हैं कि डेंजी उसकी मदद करने की सोचता है। तभी दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डेंजी डेविल को बचाएगा, बदले में उसे भी डेंजी की मदद करनी होगी। डेंजी अपना हाथ आगे करता है और कहता है, तुम मेरा खून ले सकते हो, क्योंकि डेंजी ने सुना था कि इंसानों के खून से डेविल हील हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेंजी पोचिता की हेल्प से एक डेविल को मारता है और याकुजा से कहता है, तुम मुझे डेविल हंटर के तौर पर हायर कर लो और मैं तुम्हारा कर्जा धीरे धीरे चुका दूंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद याकुजा मान जाता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में डेविल की कीमत करोड़ों में है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं डेंजी टोमेटो डेविल को मार चुका होता है। और तभी वहां बूढ़ा याकुजा आ जाता है और बोलता है, इस डेविल की कीमत लगभग 4 लाख है, पर तुम्हारे मैनेजमेंट फीस और बाकी खर्चे को देखते हुए तुम्हें बस 70,000 ही मिलेंगे। घर के बिल्स को पे करने के बाद डेंजी के पास 1700 ही बचते हैं और वो कहता है, पोचिता आज भी हमें ब्रेड खा के ही सोना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी का ड्राइवर डेंजी से कुछ कहता है, सुना है तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, अगर तुम ये सिगरेट खा जाओगे तो तुम्हें 1000 येन दूंगा। डेंजी बिना कुछ सोचे सिगरेट को मुंह में डाल लेता है, क्योंकि उसे इस काम के लिए पैसे मिल रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी और पोचिता एक छोटे से घर में रहते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों एक ही ब्रेड को खा रहे होते हैं और डेंजी पोचिता से कहता है, मुझे हाल ही में पता चला कि अमीर लोग ब्रेड को जैम के साथ खाते हैं। जब तक हम कर्जा चुका नहीं देते, ना ही हम नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन पाएगी। डेंजी पोचिता से कहता है, मरने से पहले मेरा एक ही सपना है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊं, मैं और तुम ब्रेड को जैम के साथ खा सके, साथ में मेरी एक गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ मैं फ्लर्ट कर सकूं, वीडियो गेम्स खेल सकूं और उसके बाहों में सो सकूं। और आखिर में कहता है कि मैं किसी लड़की के संतरे दवाई बिना मरना नहीं चाहूंगा। फिर हम देखते हैं कि डेंजी खून की उल्टी करने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ को भी दिल की बीमारी थी, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। अब डेंजी को भी लगता है कि उसकी मौत नजदीक ही है। तभी वही बूढ़ा दरवाजा खटखटा के डेंजी से कहता है, आज तुम्हें एक और डेविल को मारना है। और वो डेंजी को एक बहुत पुराने फैक्ट्री लेकर आ जाता है। डेंजी याकुजा के पीछे पीछे चल रहा होता है कि तभी एक आदमी पीछे से डेंजी और पोचिता पर हमला करके उनकी छाती चीर देता है। तभी हमें पता चलता है कि याकुजा डेंजी को धोखे से बुलाकर मरवाना चाहता था, क्योंकि उसने एक डेविल से सौदा कर लिया। और सौदा यह था कि याकुजा को डेविल हंटर्स की पावर मिलेंगी और डेविल को डेविल हंटर की मौत। लेकिन याकुजा यह नहीं जानता था कि उसने डेविल ज़ॉम्बी से सौदा किया है, जिसके बाद वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और ज़ॉम्बी डेविल के कंट्रोल में था। तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को मारने के लिए ज़ॉम्बी भेजता है। डेंजी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर इन सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि डेंजी को पहले से ही चोट लगी होती है। सभी ज़ॉम्बी उसे बार बार चाकू से मार रहे होते हैं और मरते वक्त डेंजी बस एक ही बात सोच रहा होता है, उसे अमीर नहीं बनना था, बस एक नॉर्मल जिंदगी जीने की चाहत थी। लेकिन उसके नसीब में ये भी नहीं था। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी पोचिता और डेंजी के टुकड़े करके डस्टबिन में डाल देते हैं। डेंजी पूरी तरह मर चुका होता है, लेकिन पोचिता के मरने से पहले डेंजी के खून का एक बूंद पोचिता के मुंह में चला जाता है, जिससे पोचिता थोड़ा सा हील हो जाता है और उसे डेंजी की कही गई बात याद आती है। डेंजी कहता था कि मैं किसी न किसी दिन डेविल से लड़ते हुए मारा जाऊंगा और उसके बाद या तो तुम्हें डेविल हंटर मार देगा
या तो तुम भूखे मर जाओगे। डेंजी ने सुना था कि कुछ डेविल मरे हुए शरीर पर कब्जा कर सकते हैं, तो डेंजी ये चाहता था कि पोचिता डेंजी के शरीर को अपने वश में करके याकुजा से दूर चला जाए और सिंपल जिंदगी जिए। और फिर हम देखते हैं कि पोचिता खुद को डेंजी के बॉडी के साथ जोड़ने लगता है और डेंजी पूरी तरीके से हील हो जाता है। और आखिरी बार पोचिता डेंजी से इंसानों की तरह बात करता है। वो डेंजी को कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडी पर कब्जा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हें अपना हार्ट दूंगा और बदले में तुम नॉर्मल जिंदगी जीकर हम दोनों का देखा वो सपना पूरा करोगे। और देखते ही देखते पोचिता अपने दोस्त के लिए कुर्बान हो जाता है। अब डेंजी के पास एक डेविल हार्ट था, जिसके कारण उसका पूरा बॉडी रिपेयर हो चुका था। उसका आँख, उसका किडनी और एक अखरोट सब वापस आ चुके थे। और साथ ही डेंजी के चेस्ट से एक रस्सी लटकी हुई थी, जैसे पोचिता के पूंछ पर हुआ करती थी। ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को जिंदा देखकर चौंक जाता है और अपने ज़ॉम्बी को उसे मारने भेजता है। तभी डेंजी अपने आप से कहता है, इन सब के पास एक अच्छी खासी लाइफ थी, फिर इन्हें ऐसा क्या चाहिए था कि इन्होंने ज़ॉम्बी डेविल से सौदा कर लिया। और तभी उसे रियलाइज होता है कि इंसान को जितना भी मिले कम ही लगता है। और डेंजी बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे सपनों के बीच आ रहे हो। इतना कहते ही सारे ज़ॉम्बी डेंजी पर हमला कर देते हैं और फिर हमें चेनसो चालू होने की आवाज़ आती है। और फिर हम देखते हैं कि डेंजी सबको काट रहा होता है। उसके दोनों हाथ और सिर पर चेनसो लगा होता है और इस तरह डेंजी चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डेंजी एक एक करके सारे ज़ॉम्बी को मार ही रहा होता है। तभी उसे लगता है कि अगर वो डेविल ज़ॉम्बी को ही मार देगा तो बाकी ज़ॉम्बी भी मर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी डेविल ज़ॉम्बी को बीच से काटकर मार देता है। डेविल ज़ॉम्बी के मरने के बाद बाकी बचे ज़ॉम्बी मरते तो नहीं है, लेकिन कमज़ोर ज़रूर हो जाते हैं, जिसके बाद बचे ज़ॉम्बी को मारना और भी आसान हो जाता है। सभी ज़ॉम्बी को काटते वक्त डेंजी यही सोच रहा होता है कि अब उसके ऊपर कोई कर्ज बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि सारे याकुजा ज़ॉम्बी बनकर मारे जा चुके हैं और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि उसी फैक्ट्री में एक गाड़ी आती है जिसमें 3 पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर निकलते हैं, जो कि ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए आए थे। उन्हें वहाँ कोई डेविल तो नहीं मिलते, लेकिन डेविल की लाशों के बीच डेंजी खड़ा मिलता है। 3 में से एक डेविल हंटर बोलता है कि शायद ये भी एक डेविल है, लेकिन माकिमा अपने सूंघने वाली शक्ति से बताती है कि ये ना तो कोई डेविल है ना कोई इंसान। माकिमा डेंजी के पास आती है कि तभी डेंजी गिर रहा होता है और माकिमा से कहता है, गले लगा लो मुझे। उसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी चेनसो मैन से इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डेंजी के होश में आने पर माकिमा डेंजी से कहती है, अब तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन है, या तो वो डेविल हंटर के हाथों मारा जाएगा या फिर उनका पालतू बन जाएगा। डेंजी मरना नहीं चाहता था, तब वो माकिमा से पूछता है, मुझे ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा? जिस पर माकिमा कहती है, बटर और जैम में लगा हुआ ब्रेड, सैलेड और कॉफ़ी। इतना सुनकर डेंजी उनका पालतू बनने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।